नमस्कार, आपका स्वागत है जौहरवाल एकेडमी में। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो भारतीय वायुसेना में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनका नया सैलरी, उनका नया लेवल एज पर 7th पे कमीशन के हिसाब से कितना होगा। तो जैसे कि 3 मई 2017 को गवर्नमेंट ने एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के लिए रिवाइज पे रूल्स नोटिफाइड कर दिए हैं। तो उन्हीं के साथ में ये जो एयरफोर्स में जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो हम लेके आए। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप पहले से ही कर चुके हैं तो उसके लिए आपको धन्यवाद। आइए अब देखते हैं आगे। तो इसमें जो नए पे रूल्स हैं वो इंडियन एयरफोर्स एम्प्लॉयज़ के लिए 1 जनवरी 2016 से इफ़ेक्टिव रहेंगे। और ये जो भी या किसी भी पोस्ट पे यदि कोई बंदा काम कर रहा है इंडियन एयरफोर्स में तो सभी के लिए ये लागू हैं। वो लेके आपका जो कमीशन्ड ऑफिसर्स, मास्टर वारंट ऑफिसर, जूनियर वारंट ऑफिसर, सर्जेंट, कॉर्पोरल, लीडिंग क्राफ्ट्समैन और जो भी बंदे यदि उसके बाद में भी ज्वाइन कर रहे हैं 1 जनवरी 2016 के बाद में, उनके लिए भी ये नए रूल एप्लीकेबल हैं। और उनका जो भी फिक्सेशन है या सैलरी है वो रिवाइज्ड पे रूल 2017 के हिसाब से ही किया जाएगा। और इसमें आपको बता देते हैं कि आपका फिक्सेशन किस हिसाब से किया जाएगा एज पर 7th पे कमीशन के हिसाब से। तो आप अभी प्रेजेंट में जो भी आपका पे है आपकी पे बैंड में एज पर 6 पे कमीशन के हिसाब से उसका, और आपका प्रेजेंट जिस ग्रेड पे में आप काम कर रहे हैं तो दोनों को मिला के, यानी उसके बाद में पहुंचना आपका बेसिक पे। उस बेसिक पे को आपको 2.57 से मल्टीपल करना है, और उसके बाद में जो एक फिगर आएगा उस फिगर को प्रेजेंट में एक नया पे मैट्रिक्स गवर्नमेंट ने जो बनाया है उस पे मैट्रिक्स में देखना है आपको। उसके बारे में यानी पे मैट्रिक्स के बारे में हम इसी वीडियो में आगे देखने जा रहे हैं, उसमें भी आप देख सकते हो। तो हम बात कर रहे थे कि आपका जो फिक्सेशन जो फिगर आया है उस फिगर के नियरेस्ट फिगर पे मैट्रिक्स में जो होगा, यानी हायर साइड में ज़्यादा कौन सा है, वो फिगर आपका मिनिमम बेसिक पे फिक्स किया जाएगा 7th पे कमीशन के हिसाब से। और यदि वो 2.5 से मल्टीपल करने के बाद में भी आपका यदि जो भी फिगर आता है वो फिगर जिस लेवल के आप एम्प्लॉई हैं उस लेवल के जो मिनिमम पे दिया हुआ है मैट्रिक्स में उस तक नहीं पहुंचता या उससे कम है, तो उस कंडीशन में जो मिनिमम उस लेवल का जो सैलरी है या उस फिगर यानी जो मिनिमम फिगर दिया हुआ है सेल में वो आपका बेसिक पे हो जाएगा जिस लेवल के लिए आप काम कर रहे हैं या रिक्रूटेड हैं। तो ऐसे करके आपका जो नए पे कमीशन के हिसाब से आपका फिक्स किया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि पे मैट्रिक्स और आपका किस पोस्ट के हिसाब से आपको किस लेवल में रखा गया है वो भी हम इस वीडियो में देख लेते हैं। आइए, तो इसमें अभी गवर्नमेंट ने हर एक पोस्ट के लिए एक लेवल और उसका मिनिमम सैलरी फिक्स कर दिया है 7th पे कमीशन में। तो अब प्रेजेंट में जो PB1 था यानी पे बैंड 1 5200 से 20,200, उसमें जो लेवल आ रहे हैं वो लेवल 3, 4 और 5। तो उसमें भी जो पोस्ट हैं यानी जो बंदे एयरफोर्स में अभी एयरक्राफ्ट्समैन, लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन, उन सबको लेवल 3 में रखा है गवर्नमेंट ने। और जो कॉर्पोरल हैं उनको लेवल 4 जो कि 2400 ग्रेड पे में प्रेजेंट में काम कर रहे हैं इस पर 6 पे कमीशन। और जो सर्जेंट हैं 2800 ग्रेड पे में उनको लेवल 5 में गवर्नमेंट ने एज पर 7th पे कमीशन रखा है। 5A के लिए किसी पोस्ट को गवर्नमेंट ने नहीं नॉमिनेट किया है। हो सकता है कि इसमें सर्जेंट के बाद में यदि कोई बंदे का 3400 में प्रमोशन होता है तो उसको 5A में, और जूनियर वारंट ऑफिसर जो कि 4200 ग्रेड पे में होता है उसको लेवल 6 में रखा है गवर्नमेंट ने।
और जो वारंट ऑफिसर होता है 4600 ग्रेड पे में, उसको लेवल 8 में रखा है, लेवल 9 में किसी को नहीं रखा है। और जो ऑर्डिनरी फ्लाइंग ऑफिसर उसको लेवल 10 में है, और ऑर्डिनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट उसको लेवल 10 में ग्रेड पे, जो कि प्रेजेंट में 6100 ग्रेड पे है उनका। तो ऐसे करके हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग गवर्नमेंट ने लेवल बना दिया है, और उनका जो मिनिमम सैलरी रखा है इस बार। तो जो प्रेजेंट में 2000 ग्रेड पे में काम कर रहा है लेवल 3, उसका लेवल 3 हो जाएगा, और उसका मिनिमम सैलरी होगा 21,700 रुपये, यानी इससे कम सैलरी किसी का नहीं होगा एयरफोर्स में। और तो जो इस सेल में जो मिनिमम, फर्स्ट सेल में जो मिनिमम है हर पोस्ट के लिए, वो आपका मिनिमम या नए ज्वाइन करने वालों का मिनिमम सैलरी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। जैसे मान लो कोई बंदा सर्जेंट में ज्वाइन करता है, तो सर्जेंट में ज्वाइन करने पर उसका इनिशियल या जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो 29,200 फिक्स किया जाएगा उसका। और जब उसको नेक्स्ट उसका इंक्रीमेंट मिलता है, तो उसको जो नीचे वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 30,100 रुपये, ये उसका एक इंक्रीमेंट के बाद में उसका सैलरी हो जाएगा, बेसिक सैलरी। बाकी जो अलाउंसेस वगैरह आपको दिए जाते हैं, वो सारे अलाउंस इससे एक्स्ट्रा रहेंगे, आपकी बेसिक सैलरी से एक्स्ट्रा रहेंगे। जो भी मान लो आपको मिलिट्री सर्विस पे मिलता है, वो सारा इसके ऊपर होगा। और जो भी आपका बाकी डीए वगैरह कैलकुलेट किया जाएगा, वो इन सब को मिला के आपका कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये था पे मैट्रिक्स एज पर 7th पे कमीशन के हिसाब से एयरफोर्स एम्प्लॉयज़ के लिए और ऑफिसर्स के लिए। तो इसमें आप नीचे जाओगे तो जैसे जो फिगर नीचे जा रहा है हर एक पोस्ट के लिए, वो आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट या नेक्स्ट जो भी कुछ आपको एडिशनल इंक्रीमेंट मिलता है, तो वो आपका सैलरी नीचे बढ़ता चला जाएगा। अब से पहले जो 3% इंक्रीमेंट वाला सिस्टम था, वो सब बंद कर दिया, और आपका जो फिक्स यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है हर एक सेल में, वो आपका नेक्स्ट बेसिक पे होता चला जाएगा। तो ऐसे करके लगभग यहाँ पे 24 ये इंडेक्स दिए हैं, तो 24 तक आपका, या 24 ईयर्स मान लो आप, तो उस तक आपका यदि एक ही उस लेवल में कोई बंदा रहता है, तो उसका सैलरी लगभग 24 ईयर्स तक दिया हुआ यहाँ पे। तो उसके बाद में उसका 54,400 ऐसे हो जाएगा। तो ये था पे मैट्रिक्स एयरफोर्स एम्प्लॉयज़ के लिए। और यहाँ पे देख लीजिए आप लेवल आपका रैंक जो हम से पहले वाले पे मैट्रिक्स में देख चुके हैं, तो हर एक रैंक के लिए उसका लेवल भी यहाँ पे दिया हुआ है। लेवल 3 से लेकर लेवल 10B तक एयरफोर्स में गवर्नमेंट ने बनाया। तो यहाँ पे ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपका जो बेसिक पे है वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे वीडियो देखने के बाद में। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखते रहिए आप हमारा चैनल। थैंक यू।